हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन पुणे। आज हम बात करने वाले हैं गम रिसेशन के बारे में। तो गम रिसेशन क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं कि गम रिसेशन का मतलब है कि हमारे दांत में जो एक क्राउन पोर्शन होता है, एक रूट पोर्शन होता है। तो जो हमारी गम्स होते हैं वो हमारे रूट और क्राउन पोर्शन के जंक्शन वाले पोर्शन पे होते हैं। तो वो जंक्शन वाले पोर्शन से जब हमारा गम नीचे आ जाता है काफ़ी, तो उसे गम रिसेशन कहते हैं। ये किन किन रीजंस में, किन किन कॉजेस के कारण होता है। तो सबसे पहला जो इसका रीज़न है वो है प्लाक डिपॉजिट। अगर हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा कैल्कुलस प्लाक डिपॉजिट रहेगा तो उसकी वजह से हमारे टूथ के अराउंड एक जम्स हो जाएंगे। तो उसके कारण हमारे गम्स जो है वो अनहेल्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें रिसेशन होने लगता है, क्योंकि वहाँ जो डिपॉजिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे बोन का पोर्शन काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में रिसेशन होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने दांतों में प्रॉपर क्लीनिंग रखने की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर ब्रश कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके डेंटल स्केलिंग कराने की ज़रूरत है, जिससे आपके दांत में वो जो प्लाक पोर्शन है या जो कैल्कुलस है जो आप पूरी तरह से नहीं निकाल पाते हैं वो क्लीन हो सकता है। ये हर 3 to 6 मंथ में आपको आपके दांत के डिपॉजिट के हिसाब से क्लीनिंग करते रहना चाहिए। एंड सेकेंड इज माल ऑक्लूजन। अगर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं बहुत ज़्यादा तो हम उसे ठीक से क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो ठीक से क्लीन ना होने की वजह से भी कई बार रिसेशन होता है। फर्स्ट, हम उन्हें क्लीन नहीं कर पाएंगे। सेकंड, टेढ़े मेढ़े दांतों में डिपॉजिट जो होता है उसकी भी टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है जो नॉर्मल दांतों में होता है, क्योंकि जैसे भी आप खाएंगे तो आपके दांतों में वो जगह जगह डिपॉजिट होगा जिसको आपको निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, जो हम स्केलिंग करते वक्त भी निकाल सकते हैं। एंड अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े होने की वजह से एक दांत दूसरे दांत के गम की सरफेस पर टच होगा तो उसकी वजह से भी कई बार रिसेशन देखा गया है। तो गम रिसेशन का ये सबसे मेन कॉज है कि अगर आपके दांत में माल ऑक्लूजन, अलाइनमेंट में आपके दांत नहीं है, अगर आपके दांत एक लाइन में अच्छे से नहीं है कार्च में, तो आपके दांतों में, आपके मसूड़ों में गम रिसेशन हो सकता है। एंड थर्ड इज रॉन्ग ब्रशिंग हैबिट। अगर आपकी ब्रशिंग हैबिट बहुत एग्रेसिवली, बहुत फोर्सफुली ब्रशिंग करते हैं आप, तो भी आपके गम्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से उसमें गम रिसेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि ब्रश बहुत हमें जेंटली एक प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक के थ्रू ही करना चाहिए, जिससे हमारे गम्स और टूथ को दोनों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। एंड फोर्थ इज हाई फ्रेनम अटैचमेंट। अगर हमारे दांत का जो ये मिड लाइन ऊपर का सरफेस होता है, यहाँ हमारे फ्रेनम होते हैं, अगर उस जगह हमारे दांत का फ्रेनम अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हमारे गम्स की बॉर्डर लाइन जो जंक्शन मैंने बताया आपको उसमें होगा, तो वो हमारे गम्स को ऊपर की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से कई बार मिडलैंड डायस्टेमा भी हो जाता है और रिसेशन होना भी उससे हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे मसूड़े, ये फ्रेनेक्टोमी द्वारा ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अगर हमारे मसूड़े में वो फ्रेनम अटैचमेंट बहुत नीचे की सरफेस पे होता है तो वो एक फोर्सफुली मसूड़े को पूरे टाइम ऊपर की तरफ खींचता है। अगर नीचे आपको लगता है तो वो रिसेशन उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये रहा फोर्थ टॉपिक। एंड फिफ्थ जो है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। अगर आपको गम्स में जिंजिवाइटिस हुआ है या पेरिडोंटाइटिस है आपको बहुत टाइम से, तो आपका बोन का लेवल काफ़ी नीचे जा चुका होता है, जिसकी वजह से बोन के ऊपर ही हमारा गम्स का पोर्शन होता है। तो बोन लॉस की वजह से भी हमारा गम्स धीरे धीरे नीचे जाता जाता है, और उस पेरिडोंटाइटिस कंडीशन जो अनट्रीटेबल बहुत टाइम से रही है उसकी वजह से हमारे गम्स में रिसेशन होने लगता है। तो पेरिडोंटल इन्फेक्शन हम अर्ली स्टेज में कई बार डायग्नोस नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन रखते हैं, अपने डॉक्टर से डेंटल चेकअप कराते रहते हैं, तो आप उसको काफ़ी अर्ली स्टेज में जान सकते हैं और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे मेन कॉजेस हैं जिसकी वजह से रिसेशन होता है। एंड सिक्स इज फूड लॉजमेंट। अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा खाना फंसेगा, बहुत ज़्यादा फूड लॉजमेंट, कुछ भी आप खा रहे हैं बार बार होगा, तो धीरे धीरे आपके गम्स के अराउंड एक पॉकेट फॉर्मेशन होने लगता है। उस पॉकेट में आपका गम के अराउंड खाना धीरे धीरे अंदर की तरफ जाता है। वो अंदर की तरफ बहुत टाइम से अगर वो खाना है तो उसमें एक सड़न होने लगती है, जंक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं, उसकी वजह से वो आपका बोन लॉस होगा। तो बोन लॉस की वजह से गम रिसेशन होने लगता है। तो इन सब रीजंस की वजह से आपको रिसेशन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर इसका जो ट्रीटमेंट है, प्रॉपर क्लीनिंग कराना है दांत की। अगर आप अच्छे से ब्रश करना है, जेंटली और सही टेक्निक से आपको ब्रश करना है,
ताकि आप अपने रिसेशन को रोक पाए। सही टेक्निक फॉलो करें। आप वार्म वाटर गार्गल भी कर सकते हैं। अगर आप आधा ग्लास वार्म वाटर लेंगे, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाल के उसको मिला के गार्गल करने से आपकी मसूड़े को काफ़ी आराम मिलेगा, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको है तो। और मसाज आप कर सकते हैं। अगर आप क्लीनिंग कराते हैं तो डॉक्टर आपको एक मसाज प्रिस्क्राइब करते हैं, आपके डेंटिस्ट, मतलब गम पेंट आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है जिससे आप मसाज कर सकते हैं। तो आपकी गम्स में जो मसाज होता है उससे उसका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और उस मसूड़ों में एक टाइटनेस आती है उस दवाई से। तो वो टाइटनेस आपके जो मसूड़े में होगी तो वो रिसेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेगी और आपके दांत की सरफेस में वो टाइटली आपके दांत में मोबिलिटी आने से भी रोक सकता है। क्योंकि अगर आपको रिसेशन होगा, बोन लॉस होगा, तो आपके दांत में मोबिलिटी बहुत जल्दी स्टेज में आ सकती है। तो ये सब आपको प्रिवेंट करके क्योर रखना है अपने दांतों को, ताकि इस तरह की परेशानी आपको ना हो। प्रॉपर क्लीनिंग रखनी है, प्रॉपर डेंटल चेकअप कराते रहना है। और किसी भी टाइप का माल ऑक्लूजन है तो हम एक ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से वो माल ऑक्लूजन, आपके दांत प्रॉपर अलाइनमेंट में रहेंगे तो आपके एक दांत के द्वारा दूसरे दांत को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये रहा आज का वीडियो गम रिसेशन पे। और किसी भी तरह के अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, and please like, subscribe my channel. Thank you so much.